बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान बहुत जल्द दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। और बड़ी ईद पर GHQ से आने वाली बड़ी खबर ने नवाज लीग के छक्के छुड़ा दिए हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और GHQ के दरमियान राबतों की खिड़की खुलने की खबरों के बाद नवाज लीग ने लाहौर के अंदर अपनी दो बड़ी और अहम तरीन विकेटें खुद गिरा दी हैं। मकसद क्या है उनका, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब, पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम पाकिस्तानियों और तमाम समंदर पार पाकिस्तानियों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक। और बड़ी ईद की इस बड़ी खुशी के मौके पर इससे पहले कि हम बड़ी खुशखबरी आपको सुनाएं कि इमरान खान कैसे बहुत जल्द दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, आपको पहले बताएंगे जनाब नवाज लीग की परेशानी खास तौर पर लाहौर के अंदर और नवाज लीग के दो अहम तरीन रहनुमा वफाकी और सूबाई वुज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। मामला क्या है? मामला कुछ यूँ है जनाब के वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर अयाज सादिक और सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है। दोनों का ताल्लुक लाहौर के साथ है और इत्तलात ये है कि जनाब ये इस्तीफ़ा हमज़ा शहबाज को भिजवा दिया गया है और उन्होंने इस वजारत से इस्तीफ़ा देने के हवाले से ज़ाती वजूहात बताई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सलमान रफ़ीक का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है और इत्तलात के मुताबिक इक़्तिसादी अमूर के वज़ीर अयाज सादिक का इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ मंजूर कर रहे हैं। और इस हवाले से पहले ये खबरें आई कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर यह इस्तीफ़ा दिए गए, लेकिन फिर जब खोज लगाई गई तो मामला ये सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भरपूर और ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम है पंजाब के ज़मनी इंतखाबात के हवाले से, उसका मुकाबला करने में मरियम नवाज़ बुरे तरीके से नाकाम हो गई हैं। ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर इस वक्त इत्तलात हैं कि नवाज लीग की जो हालत है वो इंतहाई पतली है और लाहौर की जो 4 नशिस्तें हैं यानी PP 158, PP 167, PP 168 और PP 170, यहाँ पर चारों नशिस्तों पर आज ईद के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़िया बरतरी लिए हुए है और अगले इतवार को यानी 17 जुलाई को होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर से क्लीन स्वीप कर सकती है। यही वो इतलात थी, यही वो मालूमात थी कि जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में उतारने के लिए सरदार अयाज सादिक और सलमान रफ़ीक को लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सूबाई और वफाकी वुज़रा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए पहले उन्हें रिज़ाइन करवाया गया, यानी कि एक बड़ा फैसला है, उनका इस्तीफ़ा दिलवाया गया। यानी इस हद तक नवाज लीग परेशानी का शिकार हुई कि अपनी दो बड़ी विकेटें उन्होंने खुद ही गिरा दी और अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देने के बाद अब ये जो सलमान रफ़ीक हैं और जो अयाज सादिक हैं वो लाहौर में डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि मरियम नवाज़ के इमरान खान के मुकाबले में होने वाले इंतहाई छोटे जलसों ने हालत पतली कर दी है हमज़ा शहबाज की। शहबाज शरीफ के कान खड़े कर दिए हैं और पार्टी की आदत इस वक्त ये सोच रही है कि अगर लाहौर में नवाज लीग के गढ़ के अंदर नवाज लीग को चारों नशिस्तों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा तो पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त जो सेंट्रल पंजाब के अंदर मखसूस अजला में 6-7 अजला के अंदर जो नवाज लीग का बचा खुचा वोटर है वो शदीद मायूसी और परेशानी का शिकार हो जाएगा। और इसी मायूसी और परेशानी से बचाने के लिए अपनी विकेटें खुद गिराकर रात गए जो नवाज लीग है वो इस कदर खौफ का शिकार है कि अपनी विकेटें खुद गिरा के अब अपने दो अहम तरीन रहनुमाओं को वफाक और सूबे की सतह पर इलेक्शन की मुहिम में उतार रही है, क्योंकि मरियम नवाज़ के जलसों ने मायूसी की फ़िज़ा कायम की और मरियम नवाज़ लाहौर के अवाम को अब तक और दीगर सूबे के अवाम को भी बिल्कुल भी बाहर निकालने के अंदर कामयाब नहीं हो सकी। और इमरान खान की शानदार और ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम के बाद नवाज लीग की परेशानी में इस वक्त जो है वो इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब ये इत्तलात हैं, जैसा कि मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी आपके सामने ये तफसीलात रखी, कि जनाब GHQ की जानिब से बिलवास्ता राब्ता कायम किया गया इमरान खान के साथ। और ये राब्ता उस वक्त कायम किया गया जब सिर्फ एक दिन पहले इमरान खान ने जलसे में मिस्टर एक्स का नाम लिया और कहा कि मिस्टर एक्स, लाहौर में बैठा हुआ मिस्टर एक्स चाहे धांधली की बजाय धांधला भी कर ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पूरे पंजाब की 20 ज़िमनी नशिस्तों को जीत कर क्लीन स्वीप करेगी और हमज़ा
शरीफ को उठाकर इक़्तिदार से बाहर फेंकेगी, जो कि इस वक्त इक़्तिदार के ऊपर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर काबिज़ हैं। इमरान खान की इस तकरीर के बाद, इमरान खान के इस वाशगाफ ऐलान के बाद, जो कि बार बार इमरान खान से इससे पहले भी न्यूट्रल्स की जानिब से राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही थी, इत्तलात आई कि जनाब बिलवास्ता राब्ते हुए इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया और GHQ से बड़ी ईद के मौके पर बड़ी खबर सामने जो आई वो ये है कि ये कहा गया है इमरान खान को कि बिल्कुल पंजाब के अंदर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे और होने भी चाहिए। और इस हवाले से पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उन तक पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की जानिब से, अदलिया की जानिब से ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे तो ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। इमरान खान को GHQ की जानिब से बड़ी ईद के मौके पर जो बड़ा पैगाम पहुंचाया गया वो पैगाम ये भी था कि जनाब आपकी जानिब से जो न्यूट्रल्स का जिक्र किया जा रहा है, आपकी जानिब से जो मिस्टर एक्स का जिक्र किया जा रहा है, हम इस हवाले से आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, आपको ये कहना चाहते हैं कि जनाब वाज़िया तौर पर हिदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं, ना सिर्फ खुफिया एजेंसीज़ को, पाकिस्तान आर्मी को, तमाम ज़िम्मेदारान को, तमाम शहरों के सेक्टर कमांडर्स को कि इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की भी कोई मुदाखलत पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी एजेंसियों की जानिब से हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। और इंतज़ामिया की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो किरदार अदा करने को कहा जाए, सिक्योरिटी के हवाले से, अमन व अमान की सूरत हाल कायम करने के हवाले से, बरकरार रखने के हवाले से, बिल्कुल उस हवाले से हम अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन किसी किस्म का कोई किरदार हमारा वोटिंग के अमल के दौरान, किसी किस्म का कोई सियासी किरदार हमारा जो है वो लोगों को जो है वो एक दूसरे से मिलाने के हवाले से, या वोट डलवाने के हवाले से, या पोलिंग के हवाले से, या वोटों की गिनती के हवाले से, या दीगर मामलात के हवाले से हुकूमत बनाने या गिराने के हवाले से किसी किस्म का नहीं होगा। पोजीशन GHQ की जानिब से वाज़ह कर दी गई है इमरान खान पर। और बड़ी ईद के मौका पर इस बड़ी आने वाली खबर ने एक बार फिर ये इम्कानात रोशन कर दिए हैं कि इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ज़मीनी इंतखाबात जीतने के बाद ये सूरत हाल कैसे पैदा होगी, पहले तो बयान आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान बहुत जल्द दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। फैसलाबाद में रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ारूक हबीब ने यह कहा कि पार्टी चेयरमैन बहुत जल्द दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा मुल्क की सरबुलंदी के लिए काम किया और खुल कर कहा कि वो अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सर नहीं झुकाता। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा, अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों का सर झुकने नहीं दिया। ये हुक्मरान अमरीकी गुलाम हैं जिन्हें सिर्फ बूट पॉलिश करना आती है। ये कहते हैं कि अमेरिका उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाएगा। अमरीकी गुलामों ने साजिश करके इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला। आज अगर इमरान खान इक़्तिदार में होता तो पेट्रोल महंगा ना होता। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई का ज़मीनी इलेक्शन मुल्क की खुददारी की जंग का आगाज़ है और आप सब ने यह जहाद करने निकलना है। 17 जुलाई को इन लोटों को असल मकाम पर पहुंचाना है। बल्ले का निशान अवाम के हर तबके का निशान है और इसी बल्ले से छक्का लगाकर लोटों के छक्के छुड़ाने हैं। फ़ारूक हबीब ने कहा कि कोई धांधली करने आया तो उसका मुकाबला करेंगे और धांधली की कोशिश करने वालों के साथ धांधला होगा। और फिर उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इन ज़मीनी इंतखाबात के नताइज जब आएंगे तो उसके नतीजे में इमरान खान बहुत जल्द दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। कैसे? जाते जाते सवाल का जवाब भी आपको देते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 में से 13 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाती है पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात की, तो हमज़ा शहबाज को जाना होगा। उसकी जगह जो है उनकी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला परवेज़ इलाही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो उनकी इत्तेहादी है उसके मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही वज़ारत आला पंजाब का इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में होंगे 13 नशिस्तें जीतने के बाद। और स्मूथली ये इलेक्शन जीतेंगे। हमज़ा शहबाज को घर भिजवाया जाएगा और उसके बाद फिर मरकज़ के अंदर भी तब्दीली आएगी, क्योंकि इस वक्त नवाज़ लीग सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ज़ोर पर मरकज़ में हुकूमत कर रही है। और हमज़ा शहबाज की हुकूमत जाने के बाद शहबाज शरीफ के पास इसके बाद कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होगा कि वो असम्बलियाँ तोड़ें, घर जाएँ और मुल्क के अंदर नए इंतखाबात का ऐलान कराएँ। एक ऐसे इंतखाबात के जिनके मुतल्लिक अब ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है इमरान खान को मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि आप आएँ, मिल बैठें, हम बात करें तमाम इदारों के साथ बैठकर पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से और साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।